एसीएस एस सिद्धार्थ सर के द्वारा 31 मार्च 2025 के बाद हमारी सेवा नहीं ले जाने के लिए वीसी में आदेश दिया है और उन्होंने इसके हवाले में कहा है कि हमारे पास सैलरी देने के लिए बजट नहीं है। शिक्षा विभाग के प्रखंड साधन सेवी के संबंध में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब नौकरी पर कह लीजिए तो बड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। कई जिलों में कई तरह के लेटर निकल रहे हैं। इससे तमाम बीआरपी, डीपीएम, बीपीएम सभी में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पर पटना में आंदोलन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या कुछ बीआरपी के तमाम वो कर्मी बता रहे हैं, क्या कुछ वे तमाम बीआरपी के कर्मी जो है वो क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्या वो एसीएस साहब को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, आखिर शिक्षा विभाग में ये हो क्या रहा है, आखिर इन तमाम जितने भी बीआरपी, बीपीएम, डीपीएम जितने भी कर्मी हैं, आखिर इनके बीच हड़कंप क्यों मच गया है। क्या सरकार इनकी मांग को सुनेगी, क्या इनकी नौकरी सुनिश्चित रहेगी, जहां 31 मार्च को सेवा समाप्त करने का जो कह लीजिए कि एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल क्या कुछ होगा यह तो देखने का विषय है, लेकिन तमाम प्रखंड साधन सेवी अपनी मांग को लेकर के, अपने नौकरी सुरक्षित करने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, हम आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। आइए विस्तार से इस पर प्रकाश डालते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बड़ी जानकारी निकलकर पटना से आ रही है और ये तमाम ऐसे शिक्षा जगत से जुड़े हुए कर्मियों की जानकारी है जो कह लीजिए अपनी नौकरी सुरक्षित करने को लेकर के अब संशय में है, हैरान है, परेशान है और हताश, निराश होकर के आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों को देखिए किस प्रकार से प्रखंड साधन सेवी में अब हड़कंप मचा हुआ है। वे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, वे तमाम तरह की बात बता रहे हैं, वो तमाम तरह की हर एक तथ्यों से रूबरू करा रहे हैं कि कैसे सरकार ने हमें नौकरी पर रखा और फिर कैसे शिक्षा विभाग के एसीएस साहब ने 31 मार्च तक जो है सेवा समाप्ति को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातों को कहा है। बीआरपी कर्मी क्या कुछ कह रहे हैं और अपनी मांग को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। यह कहना कि बजट का आवंटन नहीं होने के कारण हम लोग को हटाया जा रहा है, यह हमारे साथ बिल्कुल अन्याय है। तो आपने देखा प्रखंड साधन सेवी किस प्रकार से अपनी तमाम मांगों को रख रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हुजूर आप ही बताइए आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। हमारी नौकरी जो है आपके विभाग में लग गई, हम बाकी सभी नौकरी को छोड़ दिए और बाकी सभी नौकरी जब छोड़ दिए, हम जब आपके शरण में आ गए, हम दिन रात एक कर मेहनत करने लगे और आपके लिए, सरकार के लिए, सरकार के हर गतिविधियों में जो भी कार्य दिया गया उसको जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का प्रयास किए, तो फिर गुनाह क्या हुआ, क्या वजह है जो आप हमें निकाल रहे हैं, आखिर जाएं तो हम जाएं कहां। ये तमाम बातें बीआरपी कर्मी ये तमाम बातें कह रहे हैं, मतलब कि प्रखंड साधन सेवी कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ा सा कह लीजिए कि संशय हो गया है। तमाम प्रखंड साधन सेवी के मन में अब हैरानी, हताश, कह लीजिए वो निराश हो रहे हैं और अपने ही नौकरी पर चिंतित हैं। जो कल तक सभी तमाम जितने शिक्षक थे, जितने शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कार्य होती थी उनको वो निपटारा करते थे, लेकिन आज उनका ही नौकरी खतरे में है। अब सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर शिक्षा विभाग के तरफ से अचानक ये फैसला क्यों लिया गया। देखिए, आप तमाम स्क्रीन पर यहां वीडियोस देख रहे हैं कैसे बैनर, पोस्टर वगैरह लेकर के हर जो कर्मी हैं अपनी मांगों को रख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ जो कर्मी है वो कह रहे हैं। देखिए, ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए तमाम जो बीआरपी, बीपीएम, डीपीएम मतलब कि जितने भी प्रखंड साधन सेवी हैं वे सभी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किए हैं और तमाम अपनी मांगों को रखे हैं ताकि सरकार उनकी मांगों पर विचार करे और कुछ ना कुछ उनके नौकरी के विषय में सोचे। वे कहते हैं कि सरकार को अपने वादे याद दिलाने के लिए शिक्षा विभाग में कार्यरत
प्रखंड साधन सेवी जो आउटसोर्सिंग से बहाल हैं का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सरकार क्या विचार आखिर क्यों नहीं कर रही है, ये तमाम वे कर्मी लोग कह रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में 28 मार्च को प्रखंड साधन सेवी संघ बिहार द्वारा सेवा जारी रखने से के उनकी मांग को लेकर आंदोलन किया है। बिहार के 3800 जिले के 534 प्रखंडों में आउटसोर्सिंग से कार्यरत 16 से 11 साधन सेवी के समूहों से कर्मी गर्दनी बाग के धरना स्थल केंद्र में जुटे। उनकी मुख्य मांगों में जो सबसे ज्यादा जो अहम मांग है कि नियुक्ति कंपनी के जगह पर झारखंड सरकार के तर्ज पर सीधे सरकार से अनुबंध पर हो और समय पर मानदेय शामिल करे। मतलब कि साफ शब्दों में वे कहते हैं कि उनकी नौकरी सुरक्षित होनी चाहिए। आगे तमाम कर्मी बता रहे हैं कि इस आंदोलन में लगभग 500 प्रखंड साधन सेवी शामिल हुए जो बिहार के विभिन्न हिस्सों से पटना गर्दनीबाग पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने कर्मियों के लिए वेतन समय पर देने की भी मांग की है। इस पद पर लंबे समय से अस्थायी तौर पर कार्य लेने के सिलसिले को अब अस्थायी करने का भी मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर हो सके। प्रदर्शन की योजना की तैयारी 23 मार्च 2025 को एक बैठक रखकर की गई थी। इस दौरान कई कर्मियों ने अपनी आर्थिक तंगी और अनिश्चित भविष्य के बारे में बात की, जिससे उनका गला भराया और आंखें नम भी हो गई। वे पिछले 1 वर्ष से ज्यादा से इस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं और अब 31 मार्च 2025 को अपनी नौकरी खोने की चिंता में कह लीजिए कि परेशान हो रहे हैं। उनको डर सता रहा है, क्या 31 मार्च को हमारी नौकरी समाप्त हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो हम जाएंगे कहां? वहीं पर प्रखंड साधन सेवी संघ अपनी मांगों को लेकर पहले से ही सक्रिय थे और लगातार जो है कि वो तमाम तरह के हर कह लीजिए कि पदाधिकारियों से मिलने का भी काम किए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार वे अपनी सेवी को जारी रखने की मांग को लेकर बिहार के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और सीएम नीतीश कुमार के पास अपनी गुहार लगा चुके हैं और ऐसी जानकारी भी आ रही है कि वे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनको सकारात्मक जवाब नहीं मिली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के बारे वो बताते हैं कि 22 फरवरी 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत विभिन्न आउटसोर्सिंग कर्मी के अलावा 16 से 11 प्रखंड साधन सेवी को निकालने का आदेश दिया गया है, जिसके कारण एक आउटसोर्सिंग कर्मी मनीष कुमार तनावग्रस्त होकर आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसी जानकारी अखबारों में भी आई थी, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए। और इस अखबारों के माध्यम से भी जो बातें समझ में आ रही है वह यह है कि तंगी के कारण से, अपनी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए चिंतित होने के कारण से इस तरह की घटना घटी और इसमें तमाम तरह के बातें भी नजर आ रहे हैं। कई तरह के कर्मी जो है वे आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार उनके साथ थोड़ा न्याय करे। इस तरह से जो है कि मान लीजिए अचानक जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदेश दिया गया है, एसीएस साहब पर बता रहे हैं। ये तमाम बातें बीआरपी, डीपीएम, बीपीएम जितने भी प्रखंड साधन सेवी हैं वे सभी अपनी नौकरी की चिंता में अब वो कह रहे हैं कि सरकार आखिर हमारी नौकरी को सुनिश्चित कर लीजिए, हमारी पुकार तो सुन लीजिए। तमाम तरह के दृश्य को भी आप यहाँ देख रहे हैं। वहीं पर मौके पर जो मौजूद पूर्णिया जिला से साधन सेवी राजा गुप्ता ने बताया कि 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रखंड साधन केंद्र की स्थापना के साथ ही प्रखंड साधन सेवी का पद भी सृजित किया गया था। ऐसे में इस पद पर कार्यरत सभी कर्मियों को हटाने का आदेश अटल जी के सपनों को कुचलने जैसा प्रतीत होता है। एक तरफ तो वर्तमान सरकार अटल जी के आदर्शों पर चलने की बात करती है, वहीं नौकरी रोजगार की बात करने के साथ साथ जो है कि दूसरे तरफ अगर आप बात करिए तो उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं के अंतर्गत नौकरियों को समाप्त करने पर आमद है। ऐसे में सरकार को एक बार हम लोगों के भविष्य को देखते हुए पुनः विचार जरूर कर निर्णय लेना चाहिए। ये तमाम जो है कि अब जो कर्मी हैं, बीआरपी कर्मी, वो बता रहे हैं। वहीं पर वैशाली से प्रखंड साधन सेवी संघ के अध्यक्ष चंदन कुशवाहा ने कहा कि इस पद के आवेदन हेतु 5 वर्षों का
शिक्षण अनुभव अनिवार्य था। हम सभी कर्मी 5 वर्ष से अधिक के अनुभव वाले हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर अपने क्षेत्र में नौकरी मिलने के सपनों के कारण आवेदन किए थे। ऐसे में हमारी नौकरी जाती है तो हमारे साथ अन्याय जैसा होगा और सभी कर्मियों के लिए जीने मरने जैसा निर्णय होगा। गर्दनीबाग धरना स्थल पर कई सारे बीआरपी मौजूद थे। वे तमाम लोगों में गोल्डन कुमार, श्यामलाल किशोर, राजा गुप्ता, गौरव, रोशन कुमार, पुष्पांजलि कुमारी व 38 जिलों के प्रखंड साधन सेवी मौजूद थे। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, भारी संख्या में प्रखंड साधन सेवी पहुंचे और तमाम तरह की अपनी बातों को रखे। वहीं पर तमाम तरह से जो है कि कह लीजिए कि आंदोलन वगैरह जो हो रहा है ये तो हो ही रहा है, लेकिन सभी जो है कि अदालत के भी शरण में गए हैं। अब देखने का विषय होगा क्या सरकार इनकी बातों को मानती है, क्या इनकी मांग को सरकार पूरी करती है, क्या 31 मार्च के बाद सच में इनसे सेवा नहीं लिया जाता है। ये तमाम जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सरकार से हम भी निवेदन करेंगे कि हो सके तो इनकी नौकरी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए ताकि इनकी नौकरी जो है कि खतरे में ना पड़े। और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।